Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel Zero Association. So आज हम एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसी कहानी जिसे किसी भी बुक ने या किसी भी ऑथर ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन इतिहास अपने आप को दबा नहीं पाता है या छुपा नहीं पाता और कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। तो ऐसी ही एक जर्नी की बात करने वाले हैं, क्योंकि हर समाज, हर संस्कृति अपने आप को सबसे पुराना और सबसे प्राचीन प्रूफ करने की कोशिश करती रही है, लेकिन बात उसी की सुनी जाती है जो सच में प्रूफ जिसका मिल जाए हमें पुराना होने का। सो आज हम भारतीय संस्कृति में मिले हुए ऐसे ही अवशेष के बारे में बात करेंगे। सो वो अवशेष हमें मिले हैं सिनौली में, जो दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश राज्य में मिलता है, और गंगा यमुना दोआब में ये सिनौली उत्तर प्रदेश में है। और गंगा यमुना दोआब में इसका क्षेत्र पाया गया है जो कुछ इस तरह है जैसा आपको मैप में दिख रहा है। सो इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ कि वहां के लोग खेती कर रहे थे, सिंपल, तो उन्हें कुछ कुछ अवशेष मिलना शुरू हुए। बात तब फैली जब अवशेष के साथ सोने चांदी मिलना शुरू हुए। जब सोने चांदी मिलना शुरू हुए तो लोगों ने उस खुदाई को, जो गांव के लोग थे उन्होंने और खोदना शुरू किया। वो खेती कर रहे थे, उन्हें हालों के नीचे सोने चांदी मिलना शुरू हुए, तो उन्हें लगा यहाँ पर कोई ना कोई खजाना छिपा हुआ है, तो उन्होंने उसे और खोदना शुरू किया। लेकिन वहां पर कुछ अलग तरीके के चीजें मिलना शुरू हुई, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर खुदाई शुरू की। तो इस तरह के कुछ कंकाल, कुछ बर्तन मिलना शुरू हुए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खेत के एक छोटे से पार्ट को लेकर वहां पर खुदाई शुरू की। जब वहां पर खुदाई शुरू की तो ये पहले सोचा गया कि यहाँ पर कहीं के अवशेष बहकर तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता सारी नदियों के किनारे ही है, और दोआब गंगा यमुना के ही पास, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं और की संस्कृति हो और यहाँ पर उनके सामान बहकर आ गए हों। तो ये कुछ पुरानी चीजें थी जो वहां से मिली हैं। सो ये खेत का एरिया था जहां पर खुदाई शुरू की गई। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर 10 कॉफिन्स मिले और कॉपर हॉट कल्चर मिले, मतलब वहां पर कुछ टूटे बर्तन मिले और कॉपर, तांबे से बने हुए हथियार, सिक्के और चीजें मिली, और कुछ इस तरह के ताबूत मिले और उनके साथ कुछ बर्तन गड़े हुए मिले। फिर क्या हुआ, जो ताबूत जो लोगों की बॉडी थी वो किसी एक इस तरह के तख्ते के ऊपर रखी गई थी, और उस तख्ते के पांव में कुछ इस तरह की डिजाइनिंग तांबे से की गई थी। तो ये जो तांबा था, ये जो खुदाई हुई, ये लगभग 14,000 साल पहले की मानी जा रही है, और ये इतनी पुरानी होने के बाद भी यहाँ पर तांबा था, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग थी उनके ताबूतों की। ये भी एक डिजाइनिंग मिली, दो तरह की डिजाइनिंग मिली, एक ये डिजाइन और एक ये डिजाइन। ये डिजाइन दो थी, वो महिलाओं के कॉफिन्स के लिए थी। जब महिलाएं मरती थी तो उन्हें दफनाने के लिए यूज किया जाता था, और इस तरह के मेल बरियल के लिए यूज किया जाता था। फिर क्या हुआ कि लोगों को जब शक हुआ कि कहीं ये पुराने हड़प्पन सभ्यता या किसी और से तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां की भी संस्कृति ऐसी थी, तो वहां के ईंटें जो मिले हैं उनकी ईंटों की तुलना यहाँ के ईंटों से की गई, जिनका डायमेंशन बिल्कुल अलग था। इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग थे। जब वो अलग थे तो कौन थे, सवाल ये उठता है, क्योंकि आज के समय में जैसे ईंटों का प्रचलन केरल में होगा, वैसा ही ईंटें पंजाब में मिल रही होंगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर में मिल रही होंगी। तो ईंटें अलग होना बिल्कुल संस्कृति अलग होने की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वहां पर एक ऐसा कॉफिन मिला जो खाली था, बिल्कुल खाली था। तो क्या हुआ, लोगों ने वहां पर एक कृत्रिम बेड बनाया और वहां पर लाकर रखा। तो उससे ये पता चला कि जब कोई आदमी खत्म हो जाता था तो वहां पर लाकर उसकी दफनाने से पहले या उसकी मृत्यु के पहले की सारी क्रियाएं की जाती थी। फिर वहां पर मिलती है एक कटाड़, इस तरह की एक तलवार। लेकिन ये तलवार अपने में ही एक प्रश्न खड़ा कर रही थी, क्योंकि इस तलवार को देखकर आप देख रहे होगे यहां पर पकड़ने के लिए स्थान बहुत कम है। तो लोगों को लगा कि यहाँ के लोग युद्ध नहीं करते थे, केवल दिखाने के लिए तलवार रखी गई थी, क्योंकि अगर युद्ध करते तो पकड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। लेकिन तभी मिलता है हमारे पास इस तरह का एक हथियार जिसमें मुट्ठा भी था। ये मुट्ठा इसलिए बच गया था क्योंकि इसके ऊपर
कॉपर की पूरी लेयर एक तार की बंधी हुई थी, जिसकी वजह से इसका मुट्ठा बच गया था, बाकी सबका खराब हो गया था। और इनके हथियार कुछ इस तरह से डिजाइन थे कि मिडिल वाला पार्ट बहुत हार्ड और मोटा था और किनारे के पार्ट बहुत पतले थे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से इसका यूज किया गया, और ये इतने घातक हथियार तभी बनाए गए जब ये युद्ध करते ही होंगे, तभी इन घातक हथियारों का प्रयोग किया जाता होगा। तो इस तरह के घातक हथियार उनके पास थे। इससे सीधे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर मेल वॉरियर्स थे, लेकिन हमने देखा कि वहां पर मेल वॉरियर्स के साथ साथ फीमेल की भी कब्रें थी। तो इससे, और जो कब्र थी वहां पर कहीं ना कहीं ये जो तलवारें थी ये खड़ी कुछ कब्रों के अंदर दफन थी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये कोई योद्धा हो सकते हैं जिनके सम्मान में उन तलवारों को खड़ा रखा गया हो। वहां पर मिले अवशेषों से जो पुरुषों और महिलाओं की हाइट का पता चला वो कुछ इस तरह से पता चला कि लगभग 6 फीट के आसपास पुरुष होते थे और 5.5 फुट के आसपास महिलाएं होती थी। ये इनके स्केलेटन्स हैं, हड्डियां हैं, जिनसे ये पाया गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक और खुदाई के दौरान यहाँ पर एक कॉफिन में सोने के कुछ ये आभूषण मिले, एक हड्डियों से लपटे हुए, और कुछ बहुमूल्य रत्न मिले या पत्थर मिले, इससे और कुछ इस तरह के ढांचा मिला। तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा था कि ये जो भी महिला होंगी वो बहुत ही सुंदर या राजकुमारी हो सकती हैं, जिन्हें उनके आभूषणों के साथ ही दफनाया गया, जैसे आजकल हमारी परंपरा भी है। और ये कुछ इस तरह का मिला। तो इससे पहले तो लोगों ने सोचा कि ये जो जब युद्ध के समय चेस्ट पर लगाया जाता है वो कुछ हो सकता है, लेकिन जब इसे एक्सरे के लिए ले जाया गया तो एक्सरे में कुछ इस तरह की संरचनाएं बनकर आईं, और इससे ये पता चला कि ये ढाल थी। और ये ढाल कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये कॉफिन के बगल में यहां पर पड़ी हुई दिख रही है, ये कुछ इस तरह से थी। तो 2 तरह की ढालें वहां पर मिली, 2 डिजाइन्स में ढालें मिली। तो 2 डिजाइन्स की ढालें और 2 डिजाइन्स के कॉफिन ये प्रूफ कर रहे थे कि वहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही योद्धाएं थीं। और ये ढाल जो थी ये महिलाओं के कब्र में मिली, और ये इस तरह की ढालें थी। तो यहाँ पर ये आस पास बिल्कुल कब्रें थी। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि वहां के लोग योद्धा भी थे और महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई नहीं थी। और वहां पर फिर क्या हुआ, इजिप्टियन जो हथियार थे उनसे इनकी तुलना की गई। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया के जितने भी हथियार थे उनकी संरचनाएं इनसे बहुत पीछे थी, बहुत ही निम्न आकार की थी। और यहाँ के जो हथियार थे ये बहुत ही मॉडर्न थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन यहाँ की जो खुदाई से हमें चीजें मिली ये पता चलती हैं कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट की संस्कृति से भी पहले ये संस्कृति यहाँ पर थी, लेकिन कभी भी किसी भी बुक में इसका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर ये घातक हथियारों के साथ ये युद्ध करते थे, और ये बर्तन और ये तलवारें थी। और महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल भी पिछड़ी हुई नहीं थी, वो स्वयं में बहुत बड़ी योद्धाएं थी जो युद्ध के समय पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध करती थी। तो और हो सकता है कि महिलाएं, फिर क्या हुआ, बैरल नंबर 9 मैंने बताया ना 10 कब्रें खोदी गई। तो 9वें नंबर की कब्र में कुछ इस तरह की यहाँ पर ढांचा मिला, ये आप देख रहे होंगे। तो ये ढांचा कुछ, ये जो छोटे छोटे तारों वो कीले लगी हुई हैं, आप इसको मिलाएंगे जब तो ये एक धनुष का आकार लेगा। मतलब यहाँ पर महिलाएं, अगर 3D इसका इमेजिनेशन किया जाए तो कुछ इस तरह महिलाएं यहाँ पर तलवार के साथ साथ धनुष मतलब युद्ध कला में पूर्णतः निपुण थी, और वो हर युद्ध में थे। फिर क्या हुआ कि जब ये बात उठने लगी, फिर क्या हुआ कि इसी खुदाई को करते 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 एक ऐसा चीज मिली जो भारतीय संस्कृति की, इतिहास की दिशा को बदलने वाली थी। फिर धीरे धीरे लोगों के नजरों में ये चीज आई, क्योंकि वहां पर मिला रथ, ऐसा रथ, कुछ इस तरह का रथ जो कभी भी किसी भी भारतीय जमीन पर, या जो ये भारतीय संस्कृति का जो इधर का एरिया आता है यहाँ पर रथों का प्रचलन नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर या इन लोगों ने हमला किया हमारे यहाँ, तब रथों का कल्चर हमारे यहाँ आया। इसके पहले हमारे यहाँ के लोग रथों के बारे में जानते ही नहीं थे, पहियों का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, हमारी संस्कृति को बहुत पिछड़ा बताया गया। लेकिन ये यहाँ पर इतना मॉडर्न रथ मिलना एक किसी भी
किसी भी बहुत बड़ी घटना से कम नहीं था। आपको पता है कि किसी भी युद्ध में रथों का कितना बड़ा भूमिका होती है। सो एक कॉफिन में एक रथ और दूसरे कॉफिन में 2 रथ मिलते हैं। इन रथों के ये पहिए हैं, आपको दिख रहे होंगे पहिए, और ये इस तरह के रथ जब भी मिलते हैं तो हमारे यहाँ की इतिहास और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, इन्होंने इसकी जो खुदाई थी और भी प्रीसियस तरीके से और बहुत अच्छे से करना शुरू की, क्योंकि पहिए का आविष्कार रिवोल्यूशनरी आविष्कार था किसी भी संस्कृति के लिए। और अगर रथ मिल रहा है मतलब पहिए की जानकारी इन्हें बहुत पहले से होगी, तभी रथ का आविष्कार हो पाया। लेकिन पहला प्रश्न ये आता है, रथ जोड़ा किसके साथ जाता था? क्या घोड़े के साथ, क्या बैल के साथ, क्या खच्चर के साथ? तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर यह बताया गया है कि घोड़े भारत पे थे ही नहीं। जब सिकंदर युद्ध करने आया, हमारे यहाँ हमला हुआ सिकंदर का, भारतीय संस्कृति में जो उधर साइड से हमले हुए उनके साथ घोड़े आए, और तब से हमारे यहाँ घोड़े हैं। उसके पहले हम लोग घोड़ों के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन जब वहां पर खुदाई हुई तो घोड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए। और एक चीज यहाँ पर ये एक और चीज दिखती है कि अगर वहां पर बैल यूज होते तो उनकी संरचना जो थी वो अलग होती, लेकिन बैलों की संरचना के लिए जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं बैलगाड़ी, उनकी संरचना बिल्कुल अलग होती है और घोड़ों के लिए बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि घोड़ों के लिए यहाँ पर ये दिया गया है अंदर की ओर जो कॉपर के संरचनाएं थी, तो इससे ये सीधा प्रूफ होता है कि घोड़े भी हमारे यहाँ थे। लेकिन वो जो योद्धा थे, और मेसोपोटामिया की जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, और सुमेरियन कल्चर के जो रथ थे, उन दोनों रथों में और यहाँ के रथों में जमीन आसमान का अंतर था। यहाँ के रथ बहुत ही ज्यादा एडवांस मॉडर्न थे, वहां के रथ आधे बने हुए आधे अजीब तरह के थे। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज इनमें थी कि ये रथ छोटे थे, या तो यहाँ पर एक योद्धा सवार हो सकता था या तो 2 योद्धा सवार हो सकते थे। और दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में रथ की जैसी भी डेफिनेशन बताई गई है वो रथ बिल्कुल उसी तरीके के थे। तो इसका मतलब ये बहुत ही पुराने और बहुत ही एडवांस रथ थे। लेकिन जो यहाँ पर जिस कॉफिन में 2 रथ मिलते हैं, उस कॉफिन के ऊपर कुछ डिजाइन्स बनी होती हैं। ये कुछ इस तरह की डिजाइन्स बनी होती है। तो इसको समझने के लिए इन्होंने ह्यूमन बॉडी डिकम्पोजिशन का सर्वे किया, तो बताया कि जब ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज होती है तो बीच से वो कॉफिन झुकने लगता है और कुछ इस टाइप में हो जाता है। और सेम इसी तरीके से उसमें जो निशान बने हुए थे वो थे, और वो जो निशान बने हुए थे ये इस टाइप के निशान, ये जो हमारे शास्त्रों में यम के निशान माने जाते हैं, यमराज के निशान माने जाते हैं, वो उस तरीके के थे। और यहाँ पर कुछ बर्तन, जो विशेष प्रकार के बर्तन, और एक छोटा सा ये टोपी सा था छोटा सा, तो इसको ये माना गया कि ये एक राजदंड था। हो सकता है ये जो कब्र थी ये यहाँ के राजा की हो या किसी बड़े वॉरियर की हो, जिसके साथ जो चीजें वो यूज करता था उसको उसके साथ ही वहां पर दफना दी जाती हो, और यम का निशान उसके ऊपर बनाया गया जो शास्त्रों में उल्लेखित है, जिससे कि वो आगे चलकर यम के पास ही जा पाए। तो ये कुछ निशान वहां पर प्राप्त हुए और 2 रथ प्राप्त हुए, और लोग उनका इस तरह का, ये पूरा ऊपर की जो बैरल पर गुदा हुआ है कुछ इस तरीके का था, और ऊपर की जो 1.5 फीट था ये थोड़ा सा ऊंचा था, मतलब सिर का तरफ इधर ही होगा, पैर का तरफ जो था वो थोड़ा सा इस टाइप का रॉयल, इसे हम रॉयल बैरल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल लोग थे या जो राजा हो सकता है उसे दफनाया गया होगा। तो ये एक छोटा सा एरिया था जहां पर खोदने पर इतना, लेकिन इस रॉयल बैरल को खोलने की जब कोशिश की गई तो ये खुल नहीं पा रहा था। तो फिर क्या किया गया, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा ऊपर से लेयर चढ़ाई गई पॉलीथीन के थ्रू, और पूरे इस कॉफिन के सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से उठाकर और एक लैब में ले जाया गया, और आज भी वो लैब में रखा हुआ है। तो ये जो भी तलवारें मिलना, ढालें मिलना, और योद्धाओं का होना, महिलाओं का होना, इतनी बड़ी खोज होने के बावजूद भी रथ का मिलना, सबसे बड़ी खोज थी रथ का मिलना और योद्धा होना, इनके बारे में ये जो जगह है फिर से उसे भर दिया गया है। वहां पर अब कोई नहीं जाता, कुछ भी उपयोग नहीं होता, इन सारी चीजों को लेबोरेटरीज में ले जाया गया। अब आप खुद समझिए
कि इतनी बड़ी खोज होने के बावजूद भी आज तक हमारे इतिहास के बुक्स में या कहीं पर भी इस सिनौली का जिक्र ही नहीं है, जो आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब खुदाई वहां की रोक दी गई है, गवर्नमेंट आगे परमिशन देगी तो किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आज रोक दी गई हैं, सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें एक बार सिनौली के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। डिस्कवरी पर इसका एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, मैंने उसी डॉक्यूमेंट्री से इसको लिया है, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है और मुझे लगता है आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और अपने इतिहास को पहचानना चाहिए। और सबसे बड़ा जो रथ का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। सो थैंक यू। अगर आपको किसी और तरह की वीडियोस के बारे में भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।